Assalamualaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is here. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में वेव्स के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और वेव फ्रंट्स के ज़रिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन किया। आज हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिपल टैंक। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर। वेल स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिपल टैंक। ये आपके सामने रिपल टैंक की पिक्चर मौजूद है। This is basically arrangement which is used to produce water waves and used to study different properties of water waves. Properties of water waves कौन सी? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन को भी और रिफ्रैक्शन को भी। अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है और उनके क्रस्ट और ट्रफ देखने हैं तो ये रिपल टैंक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स नॉट ओनली टू जनरेट वाटर वेव्स बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स। हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गिलास ट्रे है। इसकी बॉटम जो है गिलास से ही बनी हुई है। ये बॉटम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ a tray of water having transparent bottom. इसके अंदर वाटर फिल किया जाता है। एक वाइब्रेटर लगा होता है। ये ऑसिलेटिंग पैडल है, वाइब्रेटर है। इसको पावर सप्लाई दी जाती है। जब इसको पावर सप्लाई दी जाती है, ये मशीन वाइब्रेट करती है और पैडल जो है वो वाटर के साथ टच होता है। वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स का जो इमेज है वो यहाँ से लिया जाता है। नीचे जो है फोटोग्राफिक प्लेट या ग्रीन पेज ये रख दिया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो इमेज बनता है। इमेज को मज़ीद क्लियर करने के लिए लाइट थ्रो की जाती है ऊपर से ट्रे के ऊपर। इमेज जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर जो है हासिल किया जाता है। सो रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे having glass bottom and this is obviously transparent bottom. It is placed on stand half meter above this screen. स्क्रीन जो है इसके ऊपर वेव्स का इमेज बनता है। जब वाइब्रेटर को हम ऑन करते हैं, ट्रे के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उन वेव्स के ऊपर लाइट थ्रो की जाती है और वेव्स का इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर आता है। स्क्रीन के ऊपर वेव्स का इमेज फ्रिंजेस की फॉर्म में या लाइंस की फॉर्म में आता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है आज हम इसको स्टडी करेंगे। रिपल टैंक के अंदर दो टाइप्स की वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। एक होंगी स्ट्रेट वेव्स और दूसरी होंगी सर्कुलर वेव्स। पहले हम स्टडी करते हैं कि रिपल टैंक के अंदर स्ट्रेट वेव्स या प्लेन वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्ट्रेट वेव्स इनसाइड द रिपल टैंक, हम उसके स्ट्रेट ड्रिपर को पानी की सरफेस के साथ टच कर देते हैं। जब वाइब्रेटर ऑन होता है तो वो ड्रिपर वाइब्रेट होता है और वो पानी की सरफेस के साथ टच होता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वेव्स हमने उनको वेव फ्रंट से शो कर दिया है एंड दीज एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव। जब स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ऊपर लाइट थ्रो की जाती है और स्क्रीन के ऊपर इस किस्म के फ्रिंजेस, डार्क या और ब्राइट लाइंस ऑब्टेन होती हैं। ये जो डार्क लाइंस हैं ये ट्रफ को शो करती हैं, जबकि ब्राइट लाइंस जो हैं वो क्रस्ट को शो करती हैं। इन रिपल टैंक प्लेन वेव्स कैन बी सेट अप बाय यूजिंग स्ट्रेट ड्रिपर। ये ड्रिपर वुड का या प्लास्टिक का बना होता है। जब ये ड्रिपर प्लेस किया जाता है वाटर सरफेस पे और वाइब्रेटिंग मशीन ऑन की जाती है तो इसके अंदर स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
जो इमेज होता है वो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस की या लाइंस की फॉर्म में आता है। ये ब्लैक लाइन शो कर रहा है ट्रफ को, ये ब्राइट आ रहा है, ये क्रस्ट को, फिर डार्क आ रहा है, ये ट्रफ, और इस तरह क्रस्ट ट्रफ साथ साथ चलते हैं। दो जो ये वाली जो लाइन है डार्क, ये ट्रफ को शो कर रही है, ये डार्क लाइन भी ट्रफ को शो कर रही है। ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ की इक्वल है, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। इस तरह प्लेन वेव्स जनरेट होती हैं और उनका इमेज बनता है। अगर हमने सर्कुलर वेव्स जनरेट करनी हो तो स्ट्रेट ड्रिपर की जगह हम यहाँ पे कौन सा ड्रिपर यूज करेंगे? स्फेरिकल ड्रिपर। बाकी प्रोसीजर सेम होगा। हैव अ लुक। ये स्फेरिकल ड्रिपर से सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हम लोग देखते हैं कि जब स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस हुई थी तो यहाँ पे ट्रफ बना था। ट्रफ ब्लैक क्यों है और जो क्रस्ट है वो ब्राइट क्यों है? हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ कि जब स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं रिपल टैंक के अंदर तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है वो डार्क और ब्राइट लाइंस की फॉर्म में बनता है। डार्क लाइंस जो हैं वो ट्रफ को शो करती हैं, जबकि ब्राइट लाइंस क्रस्ट को शो करती हैं। क्रस्ट ब्राइट क्यों होता है और ट्रफ डार्क क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। इसको हम आंसर करते हैं। लेट्स सपोज ये वाटर वेव है। वाटर वेव में जो अपर पार्ट्स हैं वो क्रस्ट को शो कर रहे हैं, जो लोअर पार्ट्स हैं वो ट्रफ को शो कर रहे हैं। ये है अपर पोर्शन, ये क्रस्ट है। क्रस्ट लाइट वेव को कैसे बिहेव करेगा और ट्रफ जो है वो लाइट वेव्स के लिए कैसे बिहेव करेगा? जब लाइट वेव्स या लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं क्रस्ट के ऊपर तो ये उनको कन्वर्ज करते हैं सिंगल पॉइंट पे, यानी ये एक्ट करते हैं लाइक कन्वेक्स लेंस। इसी तरह ये भी रे आ रही है, ये सिंगल पॉइंट पे उनको कन्वर्ज करेंगे लाइक कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करते हैं। जबकि जो ट्रफ हैं, जब ट्रफ के ऊपर लाइट वेव्स पड़े तो क्या होगा? ट्रफ जो हैं वो कनकेव लेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। ये लाइट को डिस्पर्स करते हैं। इस वेव को जो लाइट रे आ रही है इसको ये इधर फेंक देंगे, डिस्पर्स कर देंगे। इसी तरह इसको दूसरी तरफ डिस्पर्स कर देंगे। इसके मिड में कोई लाइट रे नहीं आ रही होगी, जिसकी वजह से ये डार्क रहेगा। क्लियर हो गई ये बात कि जो क्रस्ट हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं लाइक कन्वेक्स लेंस, जबकि जो ट्रफ हैं वो डिस्पर्स करते हैं। ये चूंकि कन्वर्ज कर रही हैं सिंगल पॉइंट पे, तो जहां भी वेव का क्रस्ट होगा वो जगह ब्राइट लाइन से शो होगी और यहां ट्रफ होगा वो डार्क लाइन से शो होगी। हमने देख लिया कि जहां पे क्रस्ट होगा वहां ब्राइट लाइन बनेगी, जहां पे ट्रफ होगा वहां डार्क लाइन बनेगी। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये सर्कुलर ड्रिपर है। जब हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, वाइब्रेटर ऑन करेंगे, मशीन की वजह से ये ड्रिपर जो है वो रोटेट करेगा, मूव करेगा पानी के अंदर सर्कुलर फॉर्म में, तो इसकी वजह से सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होगी। सर्कुलर वेव्स जो स्क्रीन के ऊपर उनका इमेज आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ये डार्क शो करेंगे पोर्शंस ट्रफ को, और जो ब्राइट पोर्शन हैं जो वाइट कलर से नज़र आ रहे होंगे वो क्रस्ट को शो करते हैं। इस तरह रिपल टैंक को यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन भी स्टडी कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन भी स्टडी कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा
रिपल टैंक क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें प्लेन वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं और सर्कुलर वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया था हमारा मई जून में, कैम्ब्रिज में 2018 में मई जून में ये क्वेश्चन आया था। ये टोटली हमने कवर कर लिया है। देखें, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ रिपल टैंक आपने ड्रॉ करनी है। डिस्क्राइब हाउ इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व द वेव्स। हमने प्लेन वेव्स को भी ऑब्जर्व किया है, प्रोड्यूस किया है, और सर्कुलर वेव्स को भी प्रोड्यूस करके ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर वेव इन द रिपल टैंक ट्रांसफर्स एनर्जी। डिस्क्राइब हाउ टू शो दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को देखना है तो बहुत सिंपल है। आप ट्रे के अंदर किसी जगह पे एक कॉर्क रख दें। जब आप कॉर्क रखेंगे और इसमें अंदर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट वेव्स हों चाहे वो सर्कुलर वेव्स हों, तो क्या होगा, वेव्स चलेंगी और कॉर्क को भी वाइब्रेट करेंगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब उसको ऑन करेंगे मशीन के अंदर जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। एनर्जी जहाँ पे है, लेकिन ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एनर्जी जो है वो कॉर्क तक पहुँचेगी और कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करेगा। इस तरह कॉर्क की मोशन ये बात शो कर रही है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेव फ्रंट हमने